क्या हाल चाल? बढ़िया बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल ऑन मोशन। मोशन जो चैप्टर हमारा है उसके न्यूमेरिकल को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कुछ न्यूमेरिकल है उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं इसमें, जिससे आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्या रखने हैं ध्यान में, उसको हम लोग देख लेते हैं बेटा। इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ ट्रिक्स क्या है, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट, हिंट दिया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा, इसका मतलब u इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहां पे लिख लेना इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा देख लीजिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स, जब कोई ऑब्जेक्ट रुक जाता है, स्टॉप्स हो जाता है या स्टॉप्स मूविंग, तो मींस फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू जीरो। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, जीरो हो जाएगी। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, थर्ड। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मींस उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन आएगा नहीं, मींस उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, जीरो हो जाएगा। आए बात समझ में बच्चों? तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट है इसको देख लीजिए ध्यान से अच्छे से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला देख लेते हैं। इस चैप्टर में फॉर्मूले क्या क्या यूज होंगे, जो मेन रूप से इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन कौन से, न्यूमेरिकल ऑफ मोशन में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला एक बार देख लेते हैं बेटा, क्या है फार्मूला। आई होप आप लोग पीछे के सारे वीडियो देख चुके होंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन भी देख लिया होगा बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है। फार्मूला की बात करें बेटा, तो पहला फार्मूला क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी यूज होगा। इसके अलावा सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बच्चों, यहां पे s क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सीलरेशन है, t टाइम है, u इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला याद होंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा देखो कुछ और फार्मूले हैं। एवरेज स्पीड, जब भी हम एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो अपने पास फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम टेकन, या फिर लिख देंगे टोटल टाइम टेकन। और जो बेसिक फार्मूला है आप लोगों को पता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला है, यहां से निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन आता ही होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई पूछे आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं।
आज का न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है बच्चों, अपना कॉपी और पेन ले लीजिए और नोट करिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, और समझिए क्वेश्चन को कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या क्या दिया रहता है गिवन डाटा में और कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, मेरे पास एक न्यूमेरिकल की सीट है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेसिंग कार। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई रेसिंग कार है जिसके पास एक्सीलरेशन है कितना, एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, what distance will it cover in 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, खुद से पॉज करके सॉल्व भी करिए। पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई रेसिंग कार है जिसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एंड व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पे एक लाइन मिल गई आपको, क्या, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा मींस u इक्वल टू क्या है, 0 हो जाएगा। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। सॉल्यूशन में सॉल्व व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इसकी u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन दिया विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना दिया बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग को क्या निकालना है कि 20 सेकंड में t बराबर 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, t बराबर 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो u दिया है, a दिया है, t दिया है। तो अपने पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड द थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें u आ जाए, t आ जाए और a आ जाए। तो ये ध्यान से देखो, हमारा जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या कहता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इससे काम चल जाएगा क्या, इससे अपना काम बन जाएगा और यहां से हमको डिस्टेंस ट्रेवल भी आ जाएगा। देखो, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड क्या है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहां से s इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करते हैं। s इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut। u की वैल्यू कितनी है, 0, t की वैल्यू 20 सेकंड प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 5, और टाइम का स्क्वायर कितना, 20 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 20, 2 10 जा 20, 5 2 जा 10, 1000 मीटर आ रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चों वो कार, s इक्वल टू 1000 मीटर, या फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर। आपके पास आंसर क्या हो गया, s इक्वल टू 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। मींस हम लोग को क्या फाइंड करना है, पहले लाइन में पता चल गया, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी मींस u हम लोग को फाइंड आउट करना है। कई बार क्वेश्चन से ही हम लोग को चीजें क्लियर हो गई, हो जाती है या फिर क्लियर हो गई। यहाँ पे देख लो, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी पहले लाइन में ऑफ ए कार व्हिच इज स्टॉप्ड। जो कार है क्या, स्टॉप्ड हो गया है 10 सेकंड में। जो कार स्टॉप्ड हो गया है 10 सेकंड में बाय अप्लाइंग ब्रेक। ब्रेक लगाएंगे तो obvious सी बात है, कोई भी गाड़ी स्टॉप होगी, कार है या साइकिल है। रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब उसको ब्रेक लगाया तो उसके वेलोसिटी में चेंज हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, और वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो क्या आ गया बच्चों, रिटार्डेशन आ गया। रिटार्डेशन कितना, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस जो एक्सेलरेशन आ गया हमारा कितना है, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का केस है तो वेलोसिटी क्या हो यहाँ पे, डिक्रीज किया है। गिवन डाटा में देख लेते हैं क्या क्या दिया है बाय अप्लाइंग ब्रेक। ठीक है बच्चों, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट करना है, u हम लोग को फाइंड आउट करना है। और क्या दिया है,
टाइम दिया है, स्टॉप हो रहा है t इक्वल टू 10 सेकेंड में। मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टॉप होगा चलते हुए तो उसका मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। जो उसकी फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम लोग को क्या पता करना है, u पता करना है। फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है देखो, a दिया है, u दिया है, t दिया है, v दिया है। अपने पास फॉर्मूला कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो बच्चों। क्या कह रहा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहां से हम लोग को क्या निकालना है, u निकालना है। मिल नहीं जाएगा बच्चों, देखो v इक्वल टू क्या है, जीरो दिया है, u की वैल्यू कितना निकालना है हम लोगों को, प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया है माइनस 2.5 इंटू टाइम की वैल्यू कितना दिया है 10 दिया होगा। टाइम देखो बच्चों कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो यहां से u इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू u माइनस 2.5 इंटू 10। जब 2.5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे कितना आएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। तो यहां से u इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी निकल के आ रही कितनी आ रही बच्चों, 25 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई। कार थी, चलते चलते रुक गई, तो कितना इनिशियल स्पीड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जिससे वो स्टार्ट हुआ था, और हमने जब ब्रेक लगाया तो रिटार्डेशन कितना था 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। आई बात समझ में बच्चों। तो ये हमारा इवेंट डाटा है, इसको नोट कर लीजिए। और ये जो फॉर्मूला यूज्ड है क्वेश्चन में, तो इसको भी दोनों को अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने है, अ बॉय रन्स फॉर 10 मिनट एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। कोई बच्चा है दौड़ रहा है, ये बच्चा अपने सामने है, बच्चा सही से बन जा, बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है बच्चों। कोई बच्चा दौड़ रहा है इधर, a boy runs for 10 मिनट एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। 10 मिनट दौड़ता है कितने स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एट व्हाट स्पीड शुड ही रन फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट। अगला 20 मिनट वो कितनी स्पीड से भागे कि सो दैट कि द एवरेज स्पीड कम्स टू 12 किलोमीटर पर आवर। अगली उसकी जो एवरेज स्पीड है कितना आ जाए बच्चों, 12 किलोमीटर पर आवर आ जाए। कितनी स्पीड से अगला वो 20 मिनट दौड़े कि जो उसकी एवरेज स्पीड है कितनी आ जाए, 12 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। पहले 10 मिनट वो दौड़ता है कितनी स्पीड से, फर्स्ट 10 मिनट दौड़ता है वो कितनी स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। पूछा है कि अगला नेक्स्ट 20 मिनट कितनी स्पीड से दौड़े कि जो उसकी पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड है कितनी आ जाए, 12 किलोमीटर पर आवर। जो उसकी एवरेज स्पीड दी हुई है कितना दिया बच्चों, 12 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पहला काम तो करेंगे, जो मिनट दिया हुआ है, जो 20 मिनट और 10 मिनट दिया है, इनको किसमें कन्वर्ट करेंगे, आर में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे हमारी चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अप्रोच क्या है सॉल्व होने का। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, टोटल टाइम अपने पास है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है हमको पता नहीं, तो हमको पता डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम पता है। क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, सॉल्व कैसे करेंगे देख लो। क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, फॉर्मूला दिया क्या हुआ, मान लो यहां पे दिया है T1 और यहां दिया है V1। इन T1 और T1 इक्वल टू दिया है 10 मिनट और V1 इक्वल टू दिया है कितना 9 किलोमीटर पर आवर। अगली जर्नी के लिए T2 दिया है कितना 20 मिनट और V2 हम लोग को निकालना है, x मान लेते हैं, और एवरेज स्पीड दी हुई कितनी 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो जो मिनट दिया इनको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, जो मिनट दिया इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, आवर में। तो 10/60 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 आवर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20/60, 0 0 कट जाएगा, कितना आएगा 1/3 आवर। 60 से डिवीजन कर देंगे तो ये किसमें आ जाएगा, आवर में आ जाएगा। वेलोसिटी हमको दी हुई, स्पीड दी हुई कितने में, किलोमीटर पर आवर में।
तो जो हमारा यहाँ पे v2 निकल के आएगा, जो नेक्स्ट 20 मिनट दौड़ेगा वो किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एवरेज स्पीड दिया कितना, 12 किलोमीटर पर आवर। वैल्यू रखते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, अब देखो डिस्टेंस नहीं दिया है, लेकिन हमको क्या v1 v2 दिया है, t1 t2 दिया है, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले डिस्टेंस कितना लेंगे, t1 v1 से आप एक डिस्टेंस मिल जाएगी और t2 v2 से एक डिस्टेंस मिल जाएगी, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा कितना है बच्चों। और नीचे टोटल टाइम कितना है, 1/6 प्लस 1/3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में, वैल्यू रखते हैं और निकालते हैं आंसर इसका। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, तो एवरेज स्पीड का कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, t1 v1 प्लस t2 v2 अपॉन कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 टोटल टाइम। t1 कितना दिया था 1/6, v1 कितना दिया है 9 प्लस t2 कितना दिया है 2/3, 1/3 सॉरी, और v2 कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, अपॉन t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। और यहाँ पे एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12 है। 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको काटो, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 3/x और यहाँ पे 1/6, और ये इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर लेते हैं। 12 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3/2 प्लस x/3 अपॉन कितना 1/6 प्लस 1/3। ठीक है बच्चों, 1/6 प्लस 1/3, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे और टोटल यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है बच्चों, एवरेज स्पीड निकालना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को रफ कर देते हैं थोड़ा सा, जगह की थोड़ी कमी है। कोई बात नहीं, आ जाते हैं इधर, इसको हाफ को डिवाइड कर लेते हैं। यहां पे देखो बच्चों, इसका मल्टीप्लाई यहां पे कर लेंगे 12 इंटू 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू 3/2 प्लस x/3। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 और 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा ऊपर। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 3, ऊपर कितना बचेगा 9 प्लस एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 इंटू 2x। यहां से देखो क्या आएगा बच्चों, 6 से 6 कट जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। 12 इंटू 3 इक्वल टू 9 प्लस 2x। यहां से देखो 12 3 जा 36, 36 में से कितना जाएगा 9, 36 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 2x। यहां से कितना आ जाएगा 27 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 27/2 मींस 13.5 किलोमीटर पर आवर। तो अगला 20 मिनट में कितना दौड़ेगा, कितनी स्पीड से 13.5 किलोमीटर पर आवर में। तो x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 13.5 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। बस फार्मूला हम लोग को याद रखना क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया था, लेकिन हम लोग क्या किया था, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड प्लस टाइम इंटू स्पीड, 10 मिनट के लिए और 20 मिनट के लिए, और टोटल टाइम को क्या किया था ऐड कर लिया था, और हम लोग को आंसर मिल गया। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, एन इंसेक्ट्स मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ। कोई इंसेक्ट है, कीड़ा है, मूव कर रहा है किसके अलावा, सर्कुलर पाथ के अलावा, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस कितना दिया बच्चों 10 सेंटीमीटर। ठीक है, विद ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, इफ इट
it takes 1 minute to move from a point on the path, कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट लग रहा है कहां तक पहुंचने में? मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द पाथ टू द डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब जो उसका डायमीटर उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच गया है। ठीक है, वो जो कीड़ा था, जो चीटा था या इंसेक्ट था, कोई कीड़ा था। ठीक है, पूछा क्या है? डिस्टेंस बताना है, स्पीड बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बताना है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया? एन इंसेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक सर्किल बना लेते हैं बच्चों, ये सर्कुलर पाथ बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे कर देते हैं कीड़ा है, एक कीड़ा है कोई ऐसा प्यारा सा कीड़ा है। ठीक है, चल बे कीड़े ए बी, कीड़े को पहुंचाना उसके डायमेट्रिकली अपोजिट, तो उसका डायमीटर यही है ए और बी। रेडियस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। और कहां पहुंच रहा है? ए से बी जा रहा है। ठीक है बच्चों, डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब यही ना हुआ, ए से बी गया, उसके डायमीटर के जस्ट अपोजिट। ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट, तो यहां पे कीड़ा इंसेक्ट्स। ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है? सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? इफ दैट इट टेक्स टाइम दिया हुआ, कितना दिया टाइम? 1 मिनट टू मूव फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द पाथ टू द डायमेट्रिकली अपोजिट। क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डायमेट्रिकली अपोजिट किया तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा? टोटल डिस्टेंस कितना? 2 पाई आर। तो इससे बी गया तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा? पाई आर होगा। बोलो, सर्किल का सर्कमफ्रेंस ए से बी कितना हो जाएगा? पाई आर होगा। टोटल होता है तो 2 पाई आर होता है, हाफ है तो कितना हो जाएगा? पाई आर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बच्चों पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 और आर की वैल्यू कितना बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? 31.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। आएगा समझ में बच्चों? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जो उसका सर्कमफ्रेंस होगा ए से बी के बीच का, ए से बी के बीच का सर्कमफ्रेंस कितना है? पाई इंटू आर है ना बच्चों। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, 3.14। आर की वैल्यू कितना दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर। और हमारा यहाँ से डिस्टेंस कितना निकल के आएगा बच्चों? 31.4 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, स्पीड निकालना है। सेकंड हमारा क्या कह रहा है बच्चों? स्पीड निकालना है। और सबको पता फॉर्मूला स्पीड का क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई बात समझ में बच्चों? टाइम कितना दिया है? 1 मिनट। डिस्टेंस कितना दिया है? यहां पे देखो डिस्टेंस आ गया है 31.4 अपॉन टाइम 1, कितना आ गया? सेंटीमीटर पर मिनट। तो जो हमारा स्पीड इसी में रहने देते हैं, स्पीड कितना आ जाएगा? 31.4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमारी क्या आ गई बच्चों? ये हमारी सेकंड क्वेश्चन स्पीड आ गई। कन्वर्जन नहीं करते इसको मिनट में, ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड हमारा क्या आ गया? इसको सेकंड में भी कन्वर्ट करके रख सकते हैं, 63 डिवीजन करना पड़ेगा। स्पीड कितनी आ गई? 31.4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। थर्ड हमारा क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पूछा है और क्या पूछा? एवरेज वेलोसिटी पूछी है। ठीक है बच्चों, ये जो ट्रिक है ये डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो उसी के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे बच्चों। डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में। आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे इसको। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल ये है। अब देखो डायमीटर कह रहा हूं, ये तो डिस्टेंस सीधा सीधा ट्रेवल करेगा। अगर इसकी रेडियस कितना है? r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर इसका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये डायमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। देखो बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस ये तो हो गया और ए और बी के बीच का, सीधा सीधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला सबको पता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। जब वेलोसिटी लेते हैं तो क्या लेते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? टोटल 20 सेंटीमीटर और टाइम कितना लगा? 1 मिनट। तो कितना आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी? 20 अपॉन 1 मतलब 20 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये हमारा एवरेज
वेलोसिटी निकल के आ गई। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है इसमें, फिगर शोज द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, फॉर ए पार्टिकल फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टाइम इंटरवल, वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम इंटरवल कितना दिया बच्चों, 0 सेकंड टू 40 सेकंड, 0 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में वो डिस्टेंस में कितना वो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हम लोग को निकालना है। एक चीज बताओ, ग्राफ से स्पीड टाइम का ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है बच्चों, पॉज करके जिन लोगों को सॉल्व करना कर लीजिए, और बाकी लोग जिनको नहीं सॉल्व करना मेरे साथ आगे बढ़े। जिन लोगों को लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे उस ग्राफ के, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल हो जाएगा, कितना उस पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है। ठीक है बच्चों, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे स्पीड क्या कर रही है, देखो इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन का केस है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, और यहाँ पे देखो क्या है, स्पीड रिटार्डेशन का केस है। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार इसका एरिया, एक बार इसका एरिया और एक बार इसका एरिया, तो एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड। तो एरिया फर्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस कितना दिया बच्चों, देखो 0 से 10 ये बेस हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट में देखो क्या हो जाएगा 0 से 10, हाइट भी 10 हो जाएगा, प्लस यहां पे देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, l इंटू बी, लेंथ कितना दिया हुआ है 10, ब्रेथ कितनी दी हुई है 20, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 20 l इंटू बी, प्लस यहां पे फिर एक ट्रायंगल थर्ड में देखो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो जाएगा 10, 30 से 40 बेस 10 हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी 10, तो कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट 10 इंटू 10, यहां से काटो 2 5 जा 10, यहाँ पे 2 5 जा 10, 5 10 जा 50, 5 10 जा 50, और 10 इंटू 20 कितना जब 200, 50 प्लस 200 प्लस 50, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो 50 प्लस 200 प्लस 50, 300 मीटर आ जाएगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस ऑब्जेक्ट ने, उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, स्पीड टाइम ग्राफ का हमको डिस्टेंस ट्रेवल मिल गया, कितना मिला 300 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी पूछा रहता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहता, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा था, फिर से हम यही करते, लेकिन यहाँ पे रिटार्डेशन का केस हो रहा है, तो यहाँ पे साइन क्या कर देते बच्चा, साइन क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए उसको, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारा 6th क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया है बच्चों। ये क्वेश्चन किसका है, एनसीईआरटी का है, आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। चैप्टर मोशन, आपको पता ही मोशन चल रहा है। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। सपोज हमारे हाथ में एक बॉल है और कितने हाइट से गिराया जा रहा है बच्चों, 20 मीटर की हाइट से गिराया जा रहा है, ऐसे गिराया जा रहा है, इस बॉल को 20 मीटर की हाइट से गिराया जा रहा है। देखो बॉल इनिशियली क्या हुआ, रुका हुआ है, इसका मतलब u इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये बात समझ में आ गई, और यहाँ से 20 मीटर की हाइट से बॉल को गिराया जा रहा है, ऐसे गिराया जा रहा है। ठीक है बच्चों, if its velocity increases uniformly at the rate of 20 meter per second square, velocity increase कर रहा है यूनिफॉर्मली, velocity मींस चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, और कितना रेट दिया है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो कितनी वेलोसिटी होगी उसकी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बना लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे 20 मीटर की हाइट है, जो हमारा डिस्टेंस है s बराबर
कितना दिया 20 मीटर की हाइट पे हमें बॉल रखी गई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बॉल रखी गई है। जब बॉल को यहाँ से गिराया जा रहा है, इनिशियल में तो बॉल क्या रेस्ट पे है, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। सपोज v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ग्राउंड पे टकरा रहा है। सपोज ये v वेलोसिटी से ऐसे से गिर रहा है और ये v वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकरा रहा है। ठीक है बच्चों, उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज करे, जब यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। किस रेट से कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर 1 सेकंड में 10 मीटर उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रही है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया हुआ कितना बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम लोग को क्या निकालना है, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से टकराया जाएगा, तो मान लेते हैं हम लोग v वेलोसिटी से टकराएगा ग्राउंड पे। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला है, 3 फार्मूला है क्वेश्चन ऑफ मोशन की। पहला क्या है v बराबर u प्लस at, सेकंड क्या है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। टाइम हमको नहीं पता है बच्चों, कितने टाइम में वो टकरा रहा है, वो हमको टाइम भी निकालना है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक, आफ्टर व्हाट टाइम भी निकालना, आफ्टर व्हाट टाइम भी निकालना है, कितने टाइम में। टाइम नहीं दिया है तो एक बात याद रखना बच्चों, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन ये तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों में टाइम है। बचा कौन सा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रहा है बच्चों, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अप्लाई कर देंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो s की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 20 मीटर, v कितना दिया हम लोगों को निकालना है v स्क्वायर, u स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0 दिया इनिशियल 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना दिया बच्चों 10 और s की वैल्यू कितना दिया हुआ 20। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और ये कितना आ जाएगा 400। तो v बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 400 या फिर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। एक चीज हम लोग को पता चल गई कि v बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, कि जो बॉल है कितनी स्पीड से टकराएगा ग्राउंड पे 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो बॉल है ग्राउंड पे टकराएगी। ठीक है बच्चों, ये चीज हम लोग को पता चल गई। अब क्या निकालना, कितने टाइम में टकराएगी, तो ये फार्मूला लगा देंगे v बराबर u प्लस at। सिंपल सी बात है, कितने टाइम में टकराएगी सेकंड में क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे। क्या कहता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at। देखो बच्चों कितने टाइम में टकराएगा, टाइम का फार्मूला लगा दो v इक्वल टू, या फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। पहले में कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, t इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस u अपॉन a। v कितना दिया 20, u की वैल्यू 0 a 10, t बराबर क्या आ जाएगा 20 अपॉन 10, 0 से 0 मर जाएगा 2 सेकेंड। मीन्स वो बॉल कितने टाइम में ग्राउंड पे टकराएगी t बराबर 2 सेकेंड पे, मतलब t बराबर 2 सेकेंड पे वो बॉल क्या करेगी बच्चों ग्राउंड पे जाके टकरा जाएगी, हिट कर देगी। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फिगर शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए बस। कोई बस से जर्नी कर रहा है, उसका इन्होंने ग्राफ बना के दे दिया स्पीड टाइम का। स्पीड किस में दिया है किलोमीटर पर आवर में, टाइम दिया है मिनट में। ठीक है बच्चों, पूछा इन विच पीरियड इज द बस एक्सेलरेटिंग, किस पीरियड किस टाइम पीरियड के दौरान बस क्या कर रहा है एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ग्राफ देखो, ऐसे ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, वेलोसिटी पहले क्या है 0 है, बाद में कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, और टाइम पीरियड किसके किसके बीच में 0 से 10 के बीच में। देखो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कितना 0 से 40 के बीच में, उसका वेलोसिटी क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है, 40 से 0 आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो टाइम इंटरवल 0 से 10 के बीच में, 0 सेकंड से 10 मिनट के बीच में बस क्या कर रहा है देखो एक्सेलरेट कर रहा है। मींस वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा ए, फॉर टाइम इंटरवल 0 से 10 मिनट तक जो बस है क्या कर रहा है, जो बस क्या कर रहा है एक्सीलरेट कर रहा है। बस क्या कर रहा है बच्चों एक्सीलरेट कर रहा है। ये बात समझ में आ गई, वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज कर रही है। देखो यहाँ पे 0 था, बाद में कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। बी क्या कह रहा है, पूछा इन विच पीरियड इज द बस डी एक्सेलरेटिंग, रिटार्डेशन किस पीरियड में शो कर रहा है। देखो यहाँ पे पूछा रिटार्डेशन किस पीरियड में शो कर रहा है, बस डी एक्सेलरेटिंग रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी पहले क्या थी
40 किलोमीटर पर आवर थी, बाद में कितना हो गया यहाँ पे आते आते, t बराबर 20 मिनट में वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ये बात समझ में आ गई बच्चों। तो मतलब 10 से 20 के बीच में क्या हो रहा है, देखो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। रिटार्डेशन का कैसे, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो टाइम इंटरवल 10 मिनट से 20 मिनट के बीच में बस क्या कर रही है बेटा, बस डी एक्सिलरेट, या बस डी एक्सिलरेट कर रही है, डी एक्सिलरेट कर रही है, डी एक्सिलरेट कर रही है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो हमारा ए और बी ये चीजें क्लियर हो गई। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ठीक है, जब एक्सेलरेशन और जब रिटार्डेशन होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है बच्चों, फिर वही सेम कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, एरिया अंडर ग्राफ निकाल लेंगे, उससे हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो एक्सेलरेशन देखो कितना होगा, एक्सेलरेशन एरिया क्या हो जाएगा, 0 से 10 मिनट के बीच में एरिया क्या हो जाएगा, यहां से हाफ बेस इंटू हाइट। बेस में कितना दिया है 10 मिनट, 10 मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में, 10/60, और हाइट कितना हो जाएगा देखो 40 किलोमीटर पर आवर। ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, और ट्रायंगल का एरिया का हाफ बेस इंटू हाइट। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 1/2 10/60 इंटू हाइट में क्या हो जाएगा बच्चों, ये 40, 0 से 40 टाइम इंटरवल है। देखो सॉरी, यहाँ पे जो वेलोसिटी कितनी है, 0 से 40 हो जा रही है, तो हाइट कितनी हो जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आ जाएगा 40, काटे 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 10, कितना आ जाएगा बच्चों 10/3 किलोमीटर। आएगा समझ में। ये हमारा एक्सेलरेशन कैसे निकला है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है बच्चों, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो बात आती है रिटार्डेशन का, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा रिटार्डेशन के केस में। तो अब देखो रिटार्डेशन के केस में कैसे करेंगे हम लोग बच्चों, डिस्टेंस ही निकालना, डिस्प्लेसमेंट इसको हटा देते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकलता है। ठीक है बच्चों, अब देखो रिटार्डेशन का केस होगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन के केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, सेम। देखो यहां पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहां पे इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के पता चलेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रिटार्डेशन में। तो ये भी क्या हो रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस में कितना देखो बच्चों, यहां से यहां तक 10 से 20 10 मिनट हुआ डिफरेंस टाइम इंटरवल का। तो 10 मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में, 60 से डिवीजन कर देंगे। हाइट कितना हो जाएगा देखो बच्चों, हाइट तो यही है 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट करेंगे कितना आ जाएगा भाई 10/3 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा रिटार्डेशन में डिस्टेंस कितना आ गया 10/3 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी सीरीज आएगी उसमें कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छा अच्छा कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, बाय।